जगन 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देर रात को पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया है। और आपको बता दें कि बड़ी एयर स्ट्राइक जो है भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई है। पीओके हो या पाकिस्तान के पंजाब के इलाके हो, यहाँ पर भी आतंकी ठिकाने थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया है। और आपको बता दें कि 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें ध्वस्त किया है। और देर रात को ये एयर स्ट्राइक जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई है पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के ऊपर। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जो बर्बरता आतंकियों ने दिखाई थी, उस पहलगाम आतंकी हमले का भी बदला जो है वो भारत ने ले लिया है। और लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बदला ले लिया गया है। और देर रात को जब पूरा देश सोया था तो हमारी फोर्सेस जो है वो अपनी कार्रवाई के लिए निकल पड़ी और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारे फाइटर जेट जो वो लगातार रात को आसमान में उड़ते नजर आए और जहां जहां पर भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। और जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी जो है उन्हें मार गिराया गया है। और पर्टिकुलर अगर देखें तो 9 ऐसे स्पॉट से पाकिस्तान में यहां पर आतंकी ठिकाने बने हुए थे, यहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेते थे, तो उसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। हम लगातार रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत देश अगर देखें तो आज काफी ज्यादा खुश है, गर्व महसूस हो रहा है अपनी सेनाओं के ऊपर, जिस तरह से भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को और आतंकियों को दिया है, जिसके चलते पूरे देशवासी इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम बॉर्डर के लोगों का रिएक्शन लेंगे कि इस एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कहना है तमाम बॉर्डर के लोगों का, क्या कुछ किस तरह से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया, ना सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला बल्कि पुलवामा हमला हो, उड़ी हमला हो, संसद पर हमला हो, सब हमलों के जो बदले हैं वो लिए गए हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप इस पे अपना रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे? ऋषि जी देखिए, जो पहलगाम हमला हुआ कुछ दिन पहले, हमारे बेकसूर लोगों को मजहब पूछ के मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में जो इनके दिलों में आग जल रही थी, जे आज जाके थोड़ी ठंडक पड़ी है, क्योंकि इन्होंने हमारे नौजवान देश के जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमारे निर्दोष लोगों को पर हमला करवाते हैं, जो मिलिटेंट की फैक्ट्री चलाता है, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम बदला लेंगे, और आज आपने देखा कि कैसे थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान और कह रहा है कि हम अपने फौजें वापस ले लेंगे, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। उनके रक्षा मंत्री का बयान आया। आपको पता है कि जब भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है। तो इस वक्त हमारा देश इतना मजबूत है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम 1.5 करोड़, पूरा हिंदुस्तान एक है पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए। युवा हमारे गांव के पूरे इलाके के हम फ्रंट पर पाकिस्तान को मिट्टी से मिटाने के लिए तैयार हैं। अगर इन्होंने एक बार हम मोदी जी से गुहार करते हैं, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए, नक्शे पे उस पर नाम नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में जी ऐसा नसूर गंदा है, क्या 71 की हो, करगिल युद्ध हो, इन्होंने हमारे साथ जो भूखा है, इनके घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इतना गरीब है, इनकी हालत इतनी बुरी है। ये आए दिन हमारे हिंदुस्तान पर ये आतंकवाद की फैक्ट्री, इन बच्चों को इन्हें जिहाद के नाम पर बलगाया जाता है और लोगों को आतंक के लिए छोड़ दिया जाता है। इस देश पूरे विश्व में नंगा हो चुका है और आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन भारतीय सेना का किस तरह से धन्यवाद करेंगे जिस तरह से ये देखिए, ये जो हमारे बेकसूर लोगों की जो जाने गई थी, उस दिन से जो हमारे दिलों में, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में आग थी, आज थोड़ी जाके ठंडक मिली है हमारे सैनिकों के लिए। हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, देश एक तरफ मॉकड्रिल की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई थी कि अब पाकिस्तान को वक्त आ गया कि जवाब दिया जाए। और देर रात को इस जवाब को दिया गया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो आतंकी लगातार भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान को भी नेस्तो नाबूद किया गया। सर ऋषि जी, मैं तो अपने इंडिया आर्मी पे गर्व करता हूं और मैं भी उन्हीं का जवान, एक रिटायर्ड फौजी हूं, और मैं चाहता हूं जितना इन्होंने किया अभी ये कम है। पाकिस्तान का इतना मलिया मेट कर दो कि ताकि दुनिया का नक्शे से उनका नामो निशान मिट जाए।
फिर भी जितना भी किया हमारी फौज पे हमें गर्व है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान नक्शे में नहीं मिलेगा। और सर बाकी दुनिया में आजकल हमारे देश की जो है पावरफुल देश है, कोई किसी से हम झुक के काम नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के तीनों सेनाओं को उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ था, उनका भी धन्यवाद है कि मैंने भी नौकरी की है लेकिन इतना फ्री स्टाइल किसी ने भी आज तक कोई प्रधानमंत्री अपनी देश को फौज को नहीं छोड़ पाया। इस एयर स्ट्राइक से पूरा देश खुश है, आप गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं आज बोलता हूँ कि आज दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी है। दिल में जैसे बोलते हैं ना कि जलती हुई आग में थोड़ा सा पानी का छींटा पड़ा है और चाहते हैं कि अगर नहीं सुधरता तो बिल्कुल इसका मलिया मेट कर दो। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं सर, क्या कहेंगे ये जो जवाब दिया गया है सर? हम तो मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान ने बहुत गलत तरीके से हमारे जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया था, तो उसका हर इंसान के दिल में एक आग ज्वालामुखी भड़क रहा था। तो मोदी जी ने जो रात को एयर स्ट्राइक की, मोदी जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान अपने आप को सुधारता है तो सही है, अगर नहीं सुधारता तो इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाए और नक्शे से उसका नाम मिटाया जाए। धन्यवाद जी करते हैं मोदी जी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहाँ बॉर्डर के लोगों का रिएक्शन जो कि साफ तौर पर भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का धन्यवाद कर रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरे एक्शन को प्लान किया गया और प्लान करने के बाद इस एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया और देर रात को यहाँ पर पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया। एयर स्ट्राइक की गई, फाइटर जेट्स लगातार जो है वो मिसाइलें दागते नजर आए और उन तमाम आतंकी ठिकाने जहां से भारत में माहौल खराब करने की प्लानिंग की जाती थी, उन तमाम ठिकानों को जमींदोज कर दिया है, दफन कर दिया है और कई आतंकियों को मार गिराया है। ये एक बड़ी बात है जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था और इस ऑपरेशन को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह से हमारी वो बहनें, वो तमाम बहुएं जो अपने परिवारों के साथ पहलगाम कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आई थी, लेकिन बर्बरता आतंकियों की कि उनके सिंदूर उजाड़े गए, लेकिन ये हर किसी के दिल में आग थी। पीएम मोदी जिस तरह से काफी ज्यादा भावुक भी हुए थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कुछ बड़ा जरूर होगा, पाकिस्तान को जवाब जरूर दिया जाएगा, आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो फाइनली उस दिन का जो इंतजार है वो खत्म हुआ और देर रात को जब देश सोया था, हमारी फोर्सेस लगातार डटी थी ऑन ग्राउंड और ऑपरेशन करके भी वापस आ गई। और उसके बाद ये तमाम विजुअल जब आपने सोशल मीडिया पर देखना शुरू किए तो दिल में गर्व महसूस हुआ। पूरा देश इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि जिस कार्रवाई की जरूरत थी, पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत थी, वो जवाब दिया गया। तो तमाम हमारे देशवासी इस समय हमारी भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का धन्यवाद कर रहे हैं और खासतौर पर पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को उन्होंने सर अंजाम पहुंचाया। ये रिएक्शन हम बॉर्डर के लोगों से ले रहे थे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगन 7 न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की